सन 1903, तब जब यात्रा सिर्फ जल और थल के माध्यम से होता था। लोग ट्रैवल करने के लिए कार, बस, पानी जहाज या नाव का इस्तेमाल करते थे। बढ़ते समय के साथ सन 1939 में हवाई जहाज के रूप में एक नई क्रांति आई। लोग अब हवा के माध्यम से भी यात्रा करने लगे थे। हवा के माध्यम से ट्रैवल करना यह बहुत ही अद्भुत था। ये हवाई यात्राएं सिर्फ अपने ही क्षेत्र या टेरिटरी में होते थे। यह बहुत ही फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, जिससे बहुत कम समय में लंबी यात्रा किया जा सकता है। यानी हवाई जहाज के माध्यम से आसानी से एक देश से दूसरे देश जाया जा सकता है, जिसके लिए कई इंटरनेशनल ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन बने हैं, जिसे होने वाले इंटरनेशनल ट्रैवल को मैनेज किया जा सके। सन 1944 शिकागो में एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मीटिंग रखी गई, जिसे शिकागो कन्वेंशन कहा गया, जिसमें दुनिया भर के ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एवं अन्य शामिल हुए। इसमें यह तय हुआ कि जो स्टेट्स या क्षेत्र हवाई यात्रा चाहती है, उनका आपस में एग्रीमेंट होगा और 5 बड़े फैसले लिए गए। पहला, कस्टम्स, हवा के माध्यम से फैलने वाली बीमारियां और होने वाले यात्रा के खर्चों को ध्यान में रखते हुए एक टेरिटरी से दूसरे टेरिटरी हवाई यात्रा की अनुमति हो। दूसरा, सभी एयरक्राफ्ट पर उस नेशनलिटी का निशान होना चाहिए जिससे दुर्घटना में पहचान तथा अन्य फैसिलिटी मिल सके। तीसरा, सभी ट्रैवल ऑर्गेनाइजेशन एवं एयरलाइंस के पास रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेट एवं लाइसेंस होना चाहिए। चौथा, नियम एवं शर्तों को ध्यान में रखते हुए डेंजरस गुड्स ले जाने की अनुमति हो। पांचवा, जिस भी टेरिटरी में हो वहां आर्थिक मदद एवं टेक्निकल मदद मिले। शिकागो कन्वेंशन में चर्चा के आधार पर ही 187 स्टेट्स मिलकर टेक्निकल और ऑपरेशन मैटर्स के लिए 1947 में एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ICAO बनाया, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये ICAO आज भी अपना काम करती है, अर्थात फीचर्स एवं ऑपरेशनल मैटर्स पे अपने एम और ऑब्जेक्ट को पूरा करती है। तो उस समय 187 स्टेट्स का आपस में एग्रीमेंट हुआ, जिसे बाइलेटरल एग्रीमेंट कहा जाता है, जिसका अर्थ है 2 गुटों का आपस में एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट में ओवरफ्लाइंग के लिए रूल बनाया गया, जिसे फ्रीडम ऑफ एयर का नाम दिया गया। फ्रीडम ऑफ एयर ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए समझते हैं फ्रीडम ऑफ एयर में किस प्रकार के नियम बनाए गए। पहला है फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर, जिसमें हमें ओवरफ्लाई की अनुमति मिलती है। जैसे A, B, C 3 कंट्रीज हैं। A ऑरिजिन है, C डेस्टिनेशन है। अगर कोई भी एयरलाइन अपने ऑरिजिन यानी होम टाउन से कोई दूसरी कंट्री ट्रैवल करती है, तो किसी अन्य कंट्री से वो ओवरफ्लाई कर सकती है। इस प्रकार की अनुमति फर्स्ट फ्रीडम ऑफ एयर में मिलती है। दूसरा है सेकंड फ्रीडम ऑफ एयर, स्टॉप फॉर टेक्निकल सपोर्ट, यानी टेक्निकल सपोर्ट के लिए किसी भी अन्य कंट्री पे वो लैंड कर सकती है। जैसे A, B, C 3 कंट्रीज हैं। A ऑरिजिन है जो कि होम टाउन है, और C डेस्टिनेशन है जो कि एक फॉरेन कंट्री है। A से C ट्रैवल करते समय एयरलाइन B कंट्रीज में लैंड कर सकती है फॉर टेक्निकल सपोर्ट। यदि क्राफ्ट का फ्यूल ख़त्म हो गया है या किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी है, तो वो B कंट्रीज में लैंड कर सकती है। ऐसी अनुमति सेकेंड फ्रीडम ऑफ एयर में मिलती है। तीसरा है थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर। थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर में पिकअप एंड ड्रॉप की अनुमति मिलती है।
जैसे ए और बी दो कंट्रीज़ हैं। ए ऑरिजिन है जो कि हम होम टाउन है और बी फॉरेन कंट्री है। एयरलाइन ए से बी कंट्री जाते समय अपने होम टाउन से वो PCM अर्थात P मीन्स पैसेंजर, C मीन्स कार्गो और M मीन्स मेल। तो ये PCM पैसेंजर या कार्गो या मेल या पार्सल जो भी है वो अपने कंट्री से कैरी करके फॉरेन कंट्री में ड्रॉप कर सकती है। इस प्रकार की अनुमति थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर में मिलती है। चौथा है फोर्थ फ्रीडम ऑफ एयर, पिकअप फ्रॉम अनदर कंट्री। दूसरे फॉरेन कंट्री से पैसेंजर पिकअप कर अपने कंट्री में ला सकती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ए और बी दो कंट्रीज़ हैं। थर्ड फ्रीडम ऑफ एयर में पढ़ा हमने कि पैसेंजर कैरी करके वो दूसरे कंट्री में ड्रॉप कर सकती है। बट फोर्थ फ्रीडम ऑफ एयर में पैसेंजर यानी पैसेंजर हो, पार्सल हो या मेल हो, वो दूसरे फॉरेन कंट्री से पिकअप कर अपने कंट्रीज़ में, अपने होम टाउन कंट्रीज़ में वापस ला सकती है। ऐसी अनुमति फोर्थ फ्रीडम ऑफ एयर में मिलती है। पांचवा है फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर, पिकअप फ्रॉम अनदर कंट्री टू ड्रॉप अनदर कंट्री। अर्थात किसी दूसरे कंट्री से पैसेंजर कैरी कर किसी अन्य दूसरे कंट्री में वो ड्रॉप कर सकती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे तीन कंट्रीज़ हैं, A, B, C, तीन कंट्रीज़ हैं। A हमारा ऑरिजिन है जो कि होम टाउन है, B एक अनदर फॉरेन कंट्री है और C भी अनदर फॉरेन कंट्रीज़ है। तो एयरलाइन वो अपने होम टाउन से चलती है, किसी दूसरे कंट्री से PCM कैरी करेगी, पैसेंजर कार्गो मेल, यहाँ से कैरी करके किसी दूसरे कंट्रीज में ड्रॉप करेगी। तो दूसरे कंट्री से पैसेंजर कैरी कर अन्य दूसरे कंट्री में ड्रॉप करने की अनुमति जो है वो फिफ्थ फ्रीडम ऑफ एयर में मिलती है। अगला है सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर। सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर में वाया होम टाउन ट्रैवल करने की अनुमति मिलती है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर तीन कंट्रीज हैं, A, B और C। होम टाउन को मैंने बीच में रखा है ना। कोई भी एयरलाइन किसी अन्य फॉरेन कंट्री से पैसेंजर कैरी कर वो वाया अपने होम टाउन होते हुए किसी दूसरे कंट्रीज में ड्रॉप कर सकती है। ऐसी अनुमति सिक्स्थ फ्रीडम ऑफ एयर में मिलती है। सातवां है कैबोटेज। कैबोटेज में दो प्रकार के फ्रीडम ऑफ एयर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एयरलाइन अपने ही कंट्री में अलग अलग सिटी से पैसेंजर कैरी कर सकती है और किसी दूसरे कंट्री में भी जाकर अलग अलग सिटीज़ में पैसेंजर को ड्रॉप कर सकती है या कैरी कर सकती है। तो इस प्रकार की अनुमति जो सेवंथ फ्रीडम ऑफ एयर में मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये 7 फ्रीडम ऑफ एयर शिकागो कन्वेंशन के दौरान हुए या एग्रीमेंट में बनाए गए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं और लाइक और शेयर के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। Like, share, comments and subscribe your channel Skill Plus.